ट्रेडिंग सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यह बिल्कुल एक नया गेम सीखने जैसा है। सोचो आपने कोई चीज सस्ते में खरीदी और फिर उसे महंगे में बेच दिया। ट्रेडिंग का बेसिक आइडिया यही है। आप कंपनीज या दूसरी एसेट्स के पार्ट्स खरीदते और बेचते हैं प्रॉफिट कमाने की होप में। स्टॉक मार्केट में आप इन पार्ट्स को खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बेरहट जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे आपने एक बीज बोया है। अगर आप उसे पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो वो एक पेड़ बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे समय के साथ बेरहट सकते हैं। लेकिन जैसे एक बीज बोने में रिस्क होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी जा सकती है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस तरह के एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे कॉमन है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्टॉक्स किसी कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है जो आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं कि एक निश्चित समय के बाद आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। कमोडिटीज रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे सोना, तेल या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इनकी प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर सूखा पड़ता है और गेहूं कम पैदा होता है तो गेहूं की प्राइस बेस से रह सकती है। ये बिल्कुल रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स चुनने जैसा है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज चुन सकते हैं। हर इंग्रेडिएंट का अपना फ्लेवर होता है और आपके डिश को एक अलग डायमेंशन देता है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। ये ट्रेडिंग के लिए आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहां आपके स्टॉक्स और दूसरी एसेट्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड की जाती हैं। आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो एक बैंक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान है और इसके लिए आपको अपने पीएएन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट्स जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है, आप उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बाइंग और सेलिंग शुरू कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल गया। किताबें बोरो करने के लिए आपको लाइब्रेरी कार्ड की जरूरत होती है और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। एक बार आपके पास कार्ड हो जाता है, आप नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज के विशाल कलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब जब आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आइए समझते हैं कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करें। जब आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसी तरह आप अपने शेयर्स बेचने के लिए सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं। एक और एसेंशियल टूल है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इससे आपको स्टॉक के प्राइस एक निश्चित लेवल तक गिरने पर ऑटोमेटिकली बेचकर अपने लॉसेस को लिमिट करने में मदद मिलती है। मार्केट में नेविगेट करते समय इन टूल्स को अपने कंपास और मैप के रूप में सोचें। सेक्शन 5, रिस्क और रिवॉर्ड। उतार चढ़ाव को समझना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इन रिस्क्स को समझना और उन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़े रिस्क्स में से एक है मार्केट वॉलेटिलिटी, जहां प्राइसेस तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक न्यूज, पॉलिटिकल इवेंट्स या नेचुरल डिजास्टर्स। एक और रिस्क है
कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जहां आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस कंपनी से जुड़े फैक्टर्स से प्रभावित हो सकती है, जैसे खराब कमाई या मैनेजमेंट में बदलाव। इस रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। याद रखें, पिशु ओकी पोटेंशियल रिवॉर्ड जितना ज्यादा होगा, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। यह पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। ऊपर से नजारा ब्रेथ टेकिंग होता है, लेकिन चढ़ाई चैलेंजिंग और रिस्की हो सकती है। सेक्शन 6, फायदे उठाना, मुनाफे की संभावना और उससे आगे। रिस्क्स के बावजूद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्रॉफिट की जबरदस्त संभावनाएं प्रदान करता है। अगर आप वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप सिग्निफिकेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के मुख्य लाभों में से एक है कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना, जहां समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ही रह जाती है। यह उन कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए खास तौर पर सही है जिनमें ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं हैं। एक और फायदा है कंपाउंडिंग की पावर। जब आप अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें समय के साथ और भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है। यह एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां आपके प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं। इसे बढ़ने और फल देने में समय, धैर्य और देखभाल लगती है, लेकिन एक बार जब ऐसा हो जाता है, तो आप आने वाले वर्षों तक मीठे फलों का आनंद ले सकते हैं। प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 8, नॉलेज का महत्व, रिसर्च और एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना और कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ टिप्स या अफवाहों पर निर्भर न रहें। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए समय निकालें। उनके परफॉर्मेंस और पोटेंशियल के बारे में इनसाइट्स हासिल करने के लिए फाइनेंशियल न्यूज, कंपनी वेबसाइट्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें। महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स की तलाश करें, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल्स और मैनेजमेंट क्वालिटी। याद रखें, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना बिना कॉम्पस के समुद्र में नाव चलाने जैसा है। हो सकता है कि आप संयोग से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन यह ज्यादा संभव है कि आप रास्ते में ही खो जाएं। सेक्शन 9, मोटिवेटेड रहें, इन्फॉर्म्ड रहें। स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मोटिवेटेड रहना और अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखना और उन्हें अडेप्ट करना जारी रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को फेलो इन्वेस्टर्स के एक सपोर्टिव कम्युनिटी से घेरें। नॉलेज, एक्सपीरियंसेस शेयर करने और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन करें, वेबिनार्स अटेंड करें या लोकल इन्वेस्टमेंट क्लब से जुड़ें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह इन्फॉर्म डिसीजंस लेने, पेशेंट रहने और एक इन्वेस्टर के रूप में लगातार सीखने और बढ़ाते रहने के बारे में है। सेक्शन 10,
कंक्लूजन सफर को अपनाना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकता है। यह फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना, सफल कंपनीज का हिस्सा बनने की संतुष्टि और एक व्यक्ति के रूप में सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। छोटी शुरुआत करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क्स को मैनेज करें और कभी भी सीखना बंद न करें। आप मार्केट और जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं उनके बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। तो पहला कदम उठाएं, अपना डीमैट अकाउंट खोलें और ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने जर्नी को शुरू करें।